are continuing chapter number 18 from your book. The name of your chapter is The Royal Dynasties of Rajasthan and the Mughals. So in our previous class we have discussed about the bravest of the brave Maharana Pratap and about the battle of Haldi Ghati or war of Haldi Ghati. In today's class we will read about the result of the war. So let's begin. This is on page number 168, the result of the war. ठीक है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो हल्दी घाटी की बैटल हुई थी बिटवीन द महाराणा प्रताप एंड द मुगल्स, तो उसका रिजल्ट किस तरह से आया. सो द विक्ट्री ऑफ मेवाड़ एंड द लीडरशिप ऑफ प्रताप स्ट्रेटन द फेथ ऑफ पीपल दैट दे हैड ऑन हिम. अब जो मेवाड़ के लीडर की विक्ट्री हुई, जीत हुई, जब प्रताप विजयी हुए इस बैटल में, तो इस चीज़ ने लोगों का फेथ उनके ऊपर और ज़्यादा बढ़ा दिया था और उसे और ज़्यादा पावरफुल कर दिया था, क्योंकि लोग पहले से उनके ऊपर फेथ रखते थे कि ज़रूर हमें विजय कराएंगे. और साथ ही जब ये वॉर ख़त्म हुई तो एक मिथ बना हुआ था मुगल्स को लेकर कि ये अनडिफीटेबल है, यानी इन्हें कोई नहीं हरा सकता. अब वो मिथ भी टूट गया था क्योंकि महाराणा प्रताप ने उन्हें बुरी तरह से हराया था. अब प्रताप को टाइटल दिया गया ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, यानी वीरों के वीर. और ऐसा पहली बार था जब मुग़ल आर्मी को फेस करना पड़ा था बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग डिफीट. ठीक है, बहुत ही बुरी तरह से हारे थे वो लोग और पूरी मुग़ल आर्मी बिल्कुल डर चुकी थी महाराणा प्रताप की बहादुरी को देखकर और उनकी आर्मी की बहादुरी को देखकर. इवन आफ्टर रीचिंग गोकुंडा, जब वो वहाँ पहुँचे तब भी वो इस डर से बाहर नहीं निकल पाए थे और वो एक कांस्टेंट थ्रेट बना हुआ था उनके ऊपर कि कब महाराणा की आर्मी उनके ऊपर दोबारा से अटैक ना करे. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो सिटी थी उसे फोर्टिफाइड कराया. चारों तरफ से उसके चारों ओर एक दीवार बनाई गई, बहुत बड़ी, बहुत ऊंची सी दीवार बना दी उन्होंने. और मुग़ल आर्मी अब स्लेव्स की तरह रहने लगी थी गोकुंडा में. अंडर द लीडरशिप ऑफ भीलू राणा पूंजा, द सोल्जर ऑफ महाराणा प्रताप आर्मी सराउंडेड गोकुंडा. ठीक है, किसके लीडरशिप में, भीलू राणा पूंजा की लीडरशिप में गोकुंडा को फिर से घेर लिया प्रताप की आर्मी ने. और साथ ही ये जो है दिस स्टॉप द सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल्स गोइंग इनसाइड द फोर्टिफाइड सिटी. अब सिटी के अंदर जाने के लिए उन्होंने फूड सप्लाई को रोक दिया था. बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फूड एंड ग्रेन्स द मुगल सोल्जर्स एंड एनिमल्स ऑलमोस्ट स्टार्व टू डेथ. अब बिकॉज अंदर खाना नहीं जा रहा था, फूड नहीं जा पा रहा था, तो खाने की कमी हो गई थी, ग्रेन्स की कमी हो गई थी और जो मुग़ल सोल्जर्स थे और एनिमल्स थे वो भूख की वजह से उनकी डेथ हो रही थी. अंडर द डेस्परेट सिचुएशन द मुगल्स army laid Gokunda to back to Akbar's control. Disappointed by the defeat of Haldi Ghati, Akbar debarred Man Singh and Asif Khan from the Mughal court. After the return of the royal army, Maharana Pratap came back to Kumbhalgarh to reclaim it. ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, डिस्पेट सिचुएशन में जो मुग़ल आर्मी थी गोकुंडा की वो बैक जाने लगी, अकबर के कंट्रोल में फिर से जाने लगी. और ये जो हल्दी घाटी की बैटल से थी, इसकी हार से डिसअपॉइंट होकर अकबर ने मान सिंह और आसिफ खान को डिबैड कर दिया, यानी उनकी पोस्ट से हटा दिया था, मुग़ल कोर्ट से निकाल दिया था. और आफ्टर द रिटर्न ऑफ रॉयल आर्मी, महाराणा प्रताप फिर से कुंभलगढ़ आ गए थे उसे रिक्लेम करने के लिए. एंड आफ्टर दैट, After the battle of Haldi Ghati, Pratap successfully escaped and remained hidden from the Mughal army for 5 years. ठीक है, अब जब हल्दी घाटी की बैटल हुई उसके बाद महाराणा प्रताप सक्सेसफुली अपने आप को एस्केप कर चुके थे, वो अपने आप को छुपा रहे थे और वो बिल्कुल छुपे रहे मुगल्स की आर्मी से 5 साल तक. अकबर सेंट एन एनवॉय अंडर द लीडरशिप ऑफ शाहबाज खान टू फाइट अगेंस्ट महाराणा प्रताप, बट इवन आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स द मुगल आर्मी हैड टू फेस डिफीट. फिर से अकबर ने अपने एनवॉय को भेजा द लीडरशिप ऑफ शाहबाज खान महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए, लेकिन 3 अटैम्प्ट्स के बाद भी, 3 बार कोशिश करने के बावजूद भी मुग़ल आर्मी हार रही थी. सीइंग दिस मुग़ल आर्मी इन डिस्पेयर, महाराणा प्रताप फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ अग्रेशन इंस्टेड ऑफ बीइंग डिफेंसिव. ठीक है, अब मुग़ल आर्मी की ऐसी सिचुएशन देखकर महाराणा प्रताप ने
एग्रेशन की पॉलिसी अपनाई बजाय डिफेंसिव की, यानी वो छुपने के बजाय उन्होंने अटैक करने की सोची मुगल्स के ऊपर। Soon in October 1582, Pratap, along with his soldiers, surrounded the main station of Divar, Rajsamand. As soon as the Mughal army chief Sultan Khan got this news, he called all the 17 police officers of the surrounding areas. ठीक है, जल्दी ही महाराणा प्रताप ने अक्टूबर 1582 में अपने सोल्जर्स के साथ गए और उन्होंने मेन स्टेशन को घेर लिया, जो कि था दीवर राजसमंद। और जितनी जल्दी हो सकता था मुग़ल आर्मी के जो चीफ थे सुल्तान खान, उन्हें इस न्यूज़ का पता लग चुका था और उन्होंने अपने 17 पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया और एरिया को सराउंडेड किया। बोथ आर्मीज वंस अगेन स्टूड अगेंस्ट ईच अदर नियर दीवर पुलिस स्टेशन। ठीक है, अब दोनों ही आर्मीज एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी दीवर पुलिस स्टेशन के नज़दीक। एंड सुल्तान खान ऑन हिज एलिफेंट लेड द मुगल आर्मी वाइल महाराणा प्रताप वॉज अकम्पेनिड बाय युवराज अमर सिंह एंड मेनी अदर सोल्जर्स। ठीक है, अब मुगल आर्मी में जो थे सुल्तान खान वो अपने एलिफेंट्स पर थे और बाकी मुगल आर्मी थी, और महाराणा प्रताप के साथ थे युवराज अमर सिंह और भी बहुत सारे सोल्जर्स। When Maharana Pratap killed Sultan Khan's elephant, he ran away and came back to the war field riding on a horse. ठीक है, जब महाराणा प्रताप ने सुल्तान खान के एलिफेंट को मार दिया तो वो पहले भाग गया और फिर दोबारा वो घोड़े के ऊपर राइड करता हुआ फिर से मैदान में आ गया। अमर सिंह अटैक सुल्तान खान विद अ स्वॉर्ड। इसके बाद अमर सिंह ने सुल्तान खान के ऊपर तलवार से वार किया। When Sultan Khan tried to save himself from the sword, Amar Singh injured him with his spear. जब सुल्तान खान ट्राई कर रहा था अपने आप को बचाने की तलवार से, तो अमर सिंह ने उन्हें इंजर्ड कर दिया अपने स्पेयर से, यानी भाले से उनके ऊपर वार किया और उन्हें इंजर्ड कर दिया। As a result of this, the Mughal army completely lost its control and could not stay there for long. Pratap's army inflicted a crushing defeat on the Mughal army, and once again Maharana's victory over the enemy was phenomenal in Devar War 2. ठीक है, फिर से क्या हुआ, महाराणा की आर्मी जीत गई, महाराणा प्रताप की, और मुगल्स आर्मी हार चुकी थी और महाराणा प्रताप ने अपनी विक्ट्री हासिल की ओवर द एनिमी, और ये दीवर वॉर में हुआ। ठीक है, इस वॉर को कहा जाता है दीवर वॉर। आफ्टर द प्रताप मूव्ड टूवर्ड्स कुंभलगढ़ एंड टू कंट्रोल ओवर द मुगल स्टेशन इंक्लूडिंग कुंभलगढ़। अब इसके बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ की ओर रुख किया अपना, और उन्होंने वहाँ पर मुगल्स के जो स्टेशन था कुंभलगढ़ में, उसे भी अपने कुंभलगढ़ के अंदर इंक्लूड कर लिया। For the next 2 years, Akbar continued military expedition in Mewar, but after the defeat of 1584, Akbar lost all his zeal and courage to send military expedition against Maharana Pratap. ठीक है, अगले 2 साल तक अकबर ने जो मिलिट्री एक्सपेडिशन है वो जारी रखा मेवाड़ में, लेकिन जब फिर से वो हार गए 1584 में, तो अकबर के पास अब बिल्कुल भी करेज नहीं बचा था, बिल्कुल भी साहस नहीं बचा था महाराणा के अगेंस्ट आर्मी भेजने का या किसी तरह का एक्सपेडिशन करने का, कोई वॉर करने का। Soon Pratap set up his new capital in Chavanda and by the policy of aggression reclaimed all the lost kingdoms which had passed into the hand of the Mughals. इसके बाद जल्दी ही महाराणा प्रताप ने चावंदा को अपना कैपिटल बना लिया और उन्होंने एक अग्रेसिव पॉलिसी रिक्लेम की, ठीक है, अग्रेशन रिक्लेम किया, और जितने भी उनके खोए हुए किंगडम थे जो कि मुगल्स के हाथ में चले गए थे उन्हें वापस से रिक्लेम किया। On 19 January 1597 at the age of 57, Maharana Pratap breathed his last in Chavanda. Even today in Chavanda remain of Maharana Pratap's palaces and havelis of Bhamashah can be seen. ठीक है, तो महाराणा प्रताप की डेथ हुई जब वो 57 ईयर्स ओल्ड थे 19 जनवरी 1597 में, जब वो चावंदा में थे। ठीक है, और आज भी चावंदा के अंदर महाराणा प्रताप के जो पैलेसेस थे और हवेलीज थी जो भामाशाह की, उसके रिमेन्स हैं, यानी उसके खंडर अभी भी पाए जाते हैं। A memorial of Pratap is situated near the village Badoli of Chavanda, और एक प्रताप की याद में एक मेमोरियल बनाया गया है, ठीक है, जो कि बदौली विलेज में है चावंदा के। एंड आफ्टर दैट पर्सनैलिटी ऑफ ग्रेट महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो कैसे पर्सन थे। सो ओवरऑल व्यू है, महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट वॉरियर हु वॉज नोन फॉर हिज ब्रेवरी, chivalry and gallantry.
महाराणा प्रताप एक ब्रेव रूलर थे जो जाने जाते थे अपनी बहादुरी के लिए, अपनी जो उनके अंदर कला थी युद्ध की, उस सभी चीज़ों के लिए वो अपने बैटल फील्ड में जाने जाते थे। ही बिलीव्ड इन द फ्रीडम ऑफ हिज मदरलैंड एंड देयरफॉर रिफ्यूज टू सब्जुगेट हिमसेल्फ अंडर एनी फॉरेन रूल। वो मानते थे कि अपनी मातृभूमि को आज़ाद रहना है, आज़ाद कराना है, इसीलिए वो किसी भी फॉरेन रूल के अंडर में नहीं आते थे और वह उस चीज़ को हमेशा ही मना करते थे, रिफ्यूज़ करते थे। To assert his independence and his right for freedom, he stood against the mighty army of the Mughal. अपने इंडिपेंडेंस को, अपनी आज़ादी को और अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए उन्होंने मुगल्स आर्मी, जो माइटी मुगल आर्मी थी, उसका भी सामना किया। His love for his motherland and patriotism for his country inspired his people to inculcate similar values. उनका जो अपनी मातृभूमि के लिए जो प्यार था, अपने मदरलैंड के लिए जो प्यार था और अपने देश के लिए जो उनके अंदर एक पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति की भावना थी, ये बाकी लोगों को भी इंस्पायर्ड करता है कि वो इसी तरह की वैल्यूज़ अपने अंदर जगाएं। His intense dedication toward his country and people motivated others to sacrifice their life for freedom of their motherland. और उनकी जो डेडिकेशन थी अपनी कंट्री के लिए, इससे वो लोगों को मोटिवेट करते थे, यानी लोगों को उनसे प्रेरणा मिलती थी कि वो अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दें। इन हिज स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन रूल ही वॉज सपोर्टेड बाय पीपल फ्रॉम वेरियस रीजन एंड फेथ्स। तो अपनी जो स्ट्रगल थी आज़ादी के लिए, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी फॉरेन से, तो वो इस चीज़ के लिए बहुत सारे लोग जो अलग अलग रीजन से और अलग अलग फेथ्स में बिलीव करते थे, उन सभी ने उनका साथ दिया, उन्हें सपोर्ट किया। Maharana Pratap was also a benevolent and generous ruler. He was the true servant of his people and treated them well. महाराणा प्रताप एक बहुत ही ज़्यादा बहादुर जनरस रूलर थे। वो हमेशा ही काइंड रहा करते थे और साथ ही वो एक सच्चे सेवक थे लोगों के और उन्हें के साथ अच्छा बर्ताव करते थे। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ द फैमिलीज ऑफ द डिसीड इन द वॉर। ही मेड सिंसियर अटैम्प्ट टू रिहेबिलिटेट देम। और जो लोग युद्ध में मारे जाते थे या फिर अपंग हो जाते थे, ठीक है, किसी तरह से जो अपनी फैमिली के लिए फिर कुछ नहीं कर पाते थे, तो महाराणा प्रताप उनकी अच्छे से देखभाल करते थे। वो सिंसियर अटेम्प्ट देते थे उन्हें फिर से रिहेबिलेट करने में। बिसाइड दिस प्रताप बिलीव्ड इन प्रोटेक्टिंग द विमेन ऑफ हिज किंगडम एंड प्रोवाइडिंग ऑल पॉसिबल मीन ऑफ देयर सेफ्टी। और इसके अलावा महाराणा प्रताप अपने राज्य की सभी महिलाओं की प्रोटेक्शन करते थे। जितने भी अच्छे से अच्छे तरीके होते थे, जो भी पॉसिबल मीन होते थे उनकी सेफ्टी के लिए, वो उन्हें यूज़ किया करते थे और उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते थे। इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स दैट मेवाड़ नेवर हैड टू फेस जौहर इन फ्यूचर। ठीक है, उन्हीं के एफर्ट्स की वजह से मेवाड़ ने कभी भी जौहर फेस नहीं किया। जौहर मैंने आपको बताया था, जब हस्बैंड मर जाता है तो जितनी भी महल की लेडीज़ होती हैं वो एक चिता जलाती है या एक तरह से कुंड के अंदर हवन कुंड जलाया जाता है और उसके अंदर वो अपने आप को सौंप देती है, उसके अंदर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। तो मेवाड़ के अंदर फिर से कोई जौहर नहीं हुआ बिकॉज ऑफ महाराणा प्रताप। ही पेड इक्वल रेस्पेक्ट टू द वीमेन ऑफ डिफरेंट फेथ टू। आफ्टर द वॉर विद द मुगल्स, महाराणा प्रताप सेंड बैक ऑल द वीमेन कैप्चर्ड इन द वॉर टू द मुगल्स। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिज क्वेलरी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ बताया गया है कि जब महाराणा प्रताप ने जीत लिया, उनकी विजय हुई थी वॉर में, तो जितनी भी विमेंस को पकड़ा गया था वॉर के अंदर, उन्हें वापस मुगल्स को भेज दिया गया। और ये एक अच्छा एग्जाम्पल है उनकी काइंडनेस का, उनकी दया का। महाराणा प्रताप adopted various means and introduced measures for the welfare of the people and the state. महाराणा प्रताप बहुत ही सारे तरीके यूज़ किया करते थे लोगों की भलाई के लिए, जितना हो सकता था उनसे वो काम किया करते थे फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। ही फॉर्मुलेटेड द टेक्निक्स ऑफ सेविंग वाटर एंड कंस्ट्रक्टेड लो कॉस्ट वाटर रिजर्वोयर्स फॉर द रीजन दैट फेस कॉन्स्टेंट ड्रॉट। और साथ ही उन्होंने अपनी बहुत सी टेक्निक्स का यूज़ करके पानी को बचाने की कोशिश की। उन्होंने लो कॉस्ट में वाटर रिजर्वोयर बनवाए बहुत सारे, ताकि लोगों को किसी तरह से आगे जाकर अकाल का या सूखे का सामना ना करना पड़े। Not only this, he also encouraged people to preserve the environment and be responsible toward it. ना सिर्फ इतना ही, बल्कि वो लोगों को भी encourage करते थे कि वो environment को preserve करे, अपने environment को बचा के रखे और उसकी तरफ responsible रहे, अपनी duties निभाए।
This contribution of Pratap shows his global outlook. With this aim, Pratap got tree medicine science composed Vishwa Vallabh, who is dear to whole world, the science of plant life. ठीक है, अपनी कंट्रीब्यूशन देते हुए प्रताप ने जो ग्लोबल यानी वर्ल्ड के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन दिखाई, तो इस एम से उन्होंने मेडिसिन साइंस कंपोज की विश्व वल्लभ के नाम से, ट्री मेडिसिन साइंस. ठीक है, उनकी कंपोजिशन थी जिसका नाम था विश्व वल्लभ. मीन्स हु इज़ डियर टू होल वर्ल्ड, द साइंस ऑफ प्लांट्स लाइफ. Like all the able rulers, Maharana Pratap also patronized scholars and visionaries of his time. Maharana Pratap patronized various forms of art like music, art and architecture, sculpture and painting. ठीक है, और जितने भी एबल रूलर थे उन्हीं की तरह महाराणा प्रताप भी एक अच्छे स्कॉलर थे और वो एक विजनरी भी थे अपने टाइम के. महाराणा प्रताप ने बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ आर्ट को एनकरेज किया, उन्हें सपोर्ट किया, जैसे कि म्यूज़िक, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, sculpture, paintings, etc. One such artist, Nasiruddin, painted a beautiful picture of 6 ragas and 30 raginis in his court. This style of painting came to be known as the Chavan style of painting. The painting of Ragamala series set an example फॉर द आर्टिस्ट ऑफ वेरियस रीजन. ठीक है, अब यहाँ बताया गया है कि उन्हीं के कोर्ट से एक आर्टिस्ट थे नसीरुद्दीन, जिन्होंने पेंट किया है एक ब्यूटीफुल पिक्चर को जिसके अंदर 6 रागाज और 30 रागिनीज हैं उनके कोर्ट के अंदर. और ये जो पेंटिंग का स्टाइल है इसे कहा गया चावन स्टाइल ऑफ पेंटिंग. ये पेंटिंग रागमाला सीरीज़ का सेट है. ठीक है, रागमाला सीरीज़ है जो कि एक एग्जाम्पल सेट करती है दूसरे आर्टिस्ट के लिए भी जो कि अलग अलग रीजन से, अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं. Maharana Pratap took several steps toward the prosperity of the kingdom as whole. He paid special attention toward the proper functioning of mines as the economy of the state depend on them. महाराणा प्रताप ने बहुत से स्टेप्स लिए, बहुत से कदम उठाए अपने किंगडम की प्रॉस्पेरिटी के लिए, उसकी वेल्थ के लिए, और साथ ही उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अटेंशन पे की है टुवर्ड द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ माइंस, और इकोनॉमिक कंडीशन के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं. ही शोड इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन एंड फेथ एज ही वॉज अ टॉलरेंट एंड लिबरल रूलर. उन्होंने हर तरह के रिलीजन के मानने वालों के लिए इक्वली रिस्पेक्टेड माना है सबको. ठीक है, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया, चाहे वो किसी भी रिलीजन या किसी भी फेथ के मानने वाले हों. Because of the heads of scheduled tribes showed immense faith in the leadership of Pratap, temples such as Harihar near Udaipur depict unity of Shiva and Vaishnava religion during his period. The value and morals which Maharana Pratap always stood for speak greatly of his personality. The memorial of Maharana Pratap will be a constant reminder of his ideal and values for future generation. It is said about him that पग पग भम्या पहर धरा छोड़ रखियो धर्म, महाराणा मेवाड़ हृदय बसिया हिंद्रे. ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो महाराणा प्रताप है उनकी वैल्यूज़ और मोरल्स की कहानियाँ मशहूर हैं जो उनकी वैल्यूज़ को और उनके मोरल्स को बताती हैं. वो हमेशा ही इंसान के व्यक्तित्व के लिए बोलते थे, और उनके मेमोरियल जो है महाराणा प्रताप का वो हमें कांस्टेंट रिमाइंड करवाता है उनके आइडियल और वैल्यूज़ से जो फ्यूचर जनरेशन के लिए थे. और ऐसा कहा गया है उनके लिए कि पग पग भाम्या पहाड़ धरा छोड़ रखियो धर्म, महाराणा मेवाड़ हृदय बसिया हिंद्रे. अमर सिंह राठौड़. Kids, we will read about Amar Singh Rathod in our next class. But you have to read this chapter once again, and you have to search many more things about Maharana Pratap, the brave ruler, the bravest of the brave, and also you have to learn the key terms. And there are many more rulers of Rajasthan जिन्होंने अपनी बहादुरी के किस्से मशहूर किए, अपनी बहादुरी दिखाई है. और जो फॉरेन ट्रूप्स हैं
या फ़ॉरेन अटैक्स हैं उनसे अपने देश को, अपनी मातृभूमि को बचाया है और अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया है, और उन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय एवरीवन।